नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ है बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, मैं इधर पे आज दो कंपनी को लेकर डिस्कशन करने वाला हूँ बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। खासकर मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर्स ने बहुत ही अच्छे पैसे बनाए, बट कुछ शेयर ऐसे भी हैं जिसमें अभी भी वैल्यू बाइंग करने का भरपूर मौका है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग मुझसे मल्टी बैगर के बारे में पूछते तो ज़रूर है, लेकिन यस, मल्टी बैगर का भी दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिएगा, प्राइस टू अर्निंग गैप और ईपीएस गैप जितना कम हो उतना ही दोस्तों लॉन्ग टर्म में ना वो सब शेयर कमाल का परफॉर्मेंस देता है। अब वीबीएल, डिक्सन, पॉलीकैब, केपीआईटी, ट्रेंड एफ जितने भी कंपनी को उठा के देख ले, सब में दोस्तों आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे। इंडस्ट्री पी से वो सस्ते थे और प्राइस टू अर्निंग को छोड़ के उसमें गजब का ईपीएस देखने को मिला था। तो एक कंपनी में तो गैस हमें जल्दी ही स्प्लिट का एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा, बट मुझे लगता है कि अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के लिए कंपनी काफ़ी काबिल है। और इधर पे दोस्तों प्रमोटर्स ने 4% से अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए फर्स्ट कंपनी की, तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट का एग्जीक्यूशन जल्दी होने वाला है। 27 जून की बात की जाए, एक्स स्प्लिट के डेट है जहाँ पे फेस वैल्यू 10 को तोड़ के कंपनी 2 के फेस वैल्यू में ट्रेड करेगी। बट यस, हमारा उद्देश्य दोस्तों ये नहीं होना चाहिए कि बोनस मिल रहा है, स्प्लिट मिल रहा है। हम लोग सीधा हम डाई मार ले, ये देखना चाहिए कि कंपनी के प्रमोटर्स कैसे अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, जब कंपनी में बिल्कुल भी एक साल में बड़ी मोमेंटम नहीं हुई और कंटिन्यूसली बेसिस पे उनके ईपीएस उनके प्राइस ट्रेंडिंग से काफ़ी हद तक सिंक में चल रहे हैं। स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, अभी भले ही 1500 के आसपास दिखाई दे रहा है, बट जल्दी ही दोस्तों हमें 300-325 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक। बट इसी बीच में दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, तो ध्यान से सुनने की आप कोशिश कर सकते हैं। एक साल की बात की जाए तो एक साल में दोस्तों स्टॉक 17% के आसपास चढ़ा है। बीच में कैसे कंपनी भाग के 2000 के लेवल पे गई थी, बट सस्टेन नहीं कर पाई। वहाँ से दोस्तों हमें 500 पॉइंट के आसपास एक तगड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। बात 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स में गैस डिस्पाइट कि एक साल में उतने पैसे नहीं बनाने के बावजूद भी बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पुराना पिक अगर कंपनी ऐसे सपोर्ट में नहीं तोड़ती है तो आने वाले दिनों में दोस्तों ये ना एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। यस, अगर उससे नीचे गिरती है तो 10-15% के आसपास डाउन साइड पॉकेट में लेके चले। बट लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी अभी भी ना एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, जिसने अभी भी निवेशक के पैसे को 18-20 गुना किए हैं। टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो कंपनी ने दोस्तों 1 लाख को 28 लाख में अभी भी कन्वर्ट किए हैं। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। दोस्तों बात की जाए ब्रोकिंग सर्विस में बहुत सारी कंपनीज हैं, जिसमें एंजल वन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जिसने मुझे बहुत ही अच्छे पैसे बना के दिए और अच्छा डिविडेंड भी पेश किया। बट इस बीच में दोस्तों इस कंपनी में हमें एक बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट देखने को मिल रहा है और इधर पे का प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को ही बढ़ाया। मैं आगे दिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन कंपनी की बात की जाए 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मात्र 14 के पी में अवेलेबल है। बट पी से कैसे अगर आप कंपेयर करें तो इनकी आरओसी आरओई हमें 3 टाइम्स 2 टाइम्स के आसपास देखने को मिलते हैं। मतलब देखा गया है तो कंपनी बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड लेके चल रही है। 10 का फेस वैल्यू टूट के 2 होगा तो उधर पे गाइस लिक्विडिटी ना काफ़ी बढ़ेगी, और जिसके बाद हो सकता है कि स्प्लिट के बाद कंपनी में तेज़ी भी आने वाले कुछ दिनों के बाद बन सकती है। तो एक चीज़ नोटिस करिएगा, कंपनी ने इस क्वार्टर में ना हाईएस्ट एवर सेल्स दिखाया था 450 करोड़ के ऊपर। लेकिन यस, चूँकि मार्जिन्स थोड़े ड्रॉप हुए थे, जिसकी वजह से हमें इनके प्रॉफिटेबिलिटी एकदम इनलाइन 3 क्वार्टर से देखने को मिल रहे। बट दोस्तों इससे जजमेंट आप मत करिएगा, बिकॉज लास्ट 3-5 साल से कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे वे से ग्रो कर रहे हैं। और अभी तो कैसे हैट्रिक हमें 3 क्वार्टर की बात की जाए 100 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी कंपाउंडिंग मशीन अपने बिजनेस में बनी हुई है। कंपनी के सेल्स रिकॉर्ड अगर आप देखें 21 से 24 तक हमें बहुत ही शानदार वे से ग्रो होते हुए देखने को मिलता है। और ब्रोकिंग वाली कंपनी ने ना हमेशा एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है जहाँ पे उनके सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा उनके प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलते हैं। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात कीजिए, डिस्पाइट दोस्तों लास्ट दो साल से 2.5 साल से कंपनी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की, बट उतने ख़राब में भी आप इसको नहीं आंक सकते। बट पीछे से गैस 81, 202, 331 और 426 मतलब गजब का दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी में हमें उछाल दिखाई दे रहा है। इसी के बारे में गैस मैं डिस्कस करना पसंद करता हूँ। कंपनी अगर 20-30% के आसपास ग्रो होती है ना, वो बहुत ही कमांडिंग बात होती है। और कंपनी के पैट अगर पीछे से हम 25-30-40% के आसपास ग्रो करें,
वो तो दोस्तों और भी काबिल तारीफ बात होती है। तो कंपनी ने गैस बहुत ही अच्छा लीगेसी पिछले कुछ समय से बरकरार रखा है और स्टॉक भी बहुत ही अच्छा कंपाउंडिंग मशीन की तरह ग्रो हो रही है। बात कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो अब देख के चौंकने वाले हैं। कंपनी का मार्केट कैप मात्र 6,000 करोड़ के आसपास है, बट कंपनी के पास 1,700 करोड़ के आसपास रिजर्व से। बोरोइंग्स की बात की जाए वो डबल तो हुए हैं, बट कंपनी इसको आराम से मैनेज भी कर सकती है। तो मोटा मोटी कैसे देखा गया ना, कंपनी के बोरोइंग्स को छोड़ के इनके रिजर्व्स इनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार है। और जिस हिसाब से गैस कंपनी के सेल्स रिकॉर्ड ना पिछले कुछ समय से कामयाबी को छुए हैं ना, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगती है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ चौंकाने वाली है, आप देख के सही में चौंक जाएंगे, जहाँ पे एफआईएस द्वारा मैं दिखाऊंगा कि कैसे अपने स्टेक को काफ़ी बढ़ाया गया है। 70% के आसपास एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। प्रमोटर्स ने भी कैसे अपने स्टेक को 4% से बढ़ाया है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, वो काफ़ी गिरी है। तो जी हाँ दोस्तों, प्रमोटर को छोड़ के ना एफआईएस भी और डीएस भी इस स्टॉक में अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं और फ्री फ्लोट शेयर मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल है। तो जब दोस्तों इस कंपनी में तेज़ी आएगी तो मुझे लगता है कि यहाँ से कंपनी 3-4 गुना भी हो सकती है, बट एग्जैक्टली तेज़ी बोल के नहीं आएगी। हो सकता है कि पोस्ट स्प्लिट के बाद स्टॉक में एक रैली शुरू हो, तो आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार कंपनी, होल्ड करें पेशेंसली। और निवेश नहीं किए हैं, करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह मशवरा से आप इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हो। ये कंपनी की बात की जाए, मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, जब मैंने लास्ट वीडियोस बनाई थी उसके पहले मैंने इस कंपनी को ऐसे हाई डिलीवरी रिपोर्ट्स में 3-4-5 बार डिस्कस किया था, बताया था कि कंपनी कैसे अपने बिजनेस में बहुत ही लो पी कमांड करती है। और इस सेक्टर में मुझे बहुत रुचि तो नहीं है, बट इस कंपनी में सही में एक दिलचस्प आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद कंपनी 250 के लेवल से गए 235 के लेवल से हमें 400 के आसपास देखने को मिली थी, पर उसके बाद हमें अपने टॉप से 15% के आसपास गिरावट में मिल रही है। की बात की जाए तो एक साल में दोस्तों स्टॉक 45% के आसपास चढ़ाई कर चुकी है। बात 5 ईयर्स के प्रोफाइल की, तो 5 ईयर्स में गए स्टॉक ने 150% के आसपास पैसे बनाए। डिस्पाइट एक चीज़ नोटिस करिएगा कि 2021 के बाद कंपनी में एकदम साइडवेज पैटर्न था, बट कंपनी ने इस लेवल को बहुत दिनों तक रिस्पेक्ट किया, उसके बाद सॉलिड ब्रेकआउट। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन फेज में रहने के बावजूद भी अपने निवेशक को बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया है। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो इस कंपनी की चढ़ाई दोस्तों आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट देता है, फिर साइडवेज, फिर ब्रेकआउट, फिर साइडवेज, फिर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो वही देखने को मिल रहा है। और जब गैस कंपनी ब्रेकआउट में रहती है ना, तो कंपनी वहाँ से मल्टीपल टाइम्स बढ़ती भी है। तो इंफ्रा की दोस्तों गजब की कंपनी है। नाम कंपनी का देखे आप अगर आप, तो KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो ये कंपनी खास क्यों हो जाती है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले का इस कंपनी छोटी है, तो ऑफकोर्स मार्केट कैप छोटा होता है तो मतलब रिस्क इवॉल्व होता है, मतलब बहुत वोलेटाइल होता है। जब मार्केट डाउन होता है तो स्टॉक गिर भी सकता है, और जब मार्केट तेज होता है ना, स्टॉक काफ़ी रैली भी करती है। तो मुझे लगता है कि पोस्ट रेट कट इन सब कंपनी में गजब की तेज़ी आएगी, इंफ्रा स्टॉक्स काफ़ी भागेंगे। 13 का दोस्तों स्टॉक भी, जो कि अपने आप में ही इनके ROE के अगेंस्ट में ना डबल के लगभग देखने को मिलता है। मतलब इस कंपनी में अभी भी बहुत ज़ोरदार पोटेंशियल है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो कंपनी सही में बहुत रिजनेबल भाव में ट्रेड कर रही है, डिस्पाइट की कंपनी पिछले एक साल में 45% के आसपास चढ़ चुकी है। इसी के बारे में दोस्तों मैं डिस्कस करना पसंद करता हूँ कि कैसे 10 साल का अगर आप देखें प्राइस टू अर्निंग, आपको समझ में आएगा कि कंपनी लास्ट 10 ईयर से क्या पी कमांड कर रही थी। जब जब गैस कंपनी 20 के ऊपर पी के पास जाती है, उसके बाद कंपनी में एक गिरावट हमें देखने को मिलती है। लेकिन यस, 13 से 15 का पी दोस्तों इस कंपनी में निवेशित रहने से काफ़ी फ़ायदा लोगों को हुआ है। तो इन सब वैल्यूएशन में इस कंपनी अगर आपको मिल रही है तो आप इस कंपनी को एक बार ज़रूर फोकस कर सकते हैं। बहुत लोग दूसरे इंफ्रा के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ऑफकोर्स मैं बहुत सारे इंफ्रा को देखता तो हूँ, लेकिन यस, इस कंपनी में गैस मुझे बिजनेस पोटेंशियल बहुत ही हद तक अच्छी लगती है, बिकॉज अभी भी गैस अपने हिस्टोरिक मीडियन से ना सस्ते भाव पे ट्रेड कर रही है। चीज़ नोटिस करिएगा कि ऑफकोर्स लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, कंपनी ने वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्स विटनेस किया था, जहाँ पे गैस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही अच्छे थे। अदर इनकम को छोड़ के भी दोस्तों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ना बहुत ही अच्छे थे। रही बात प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपको देख के सही में सरप्राइज होगा कि 422, आप चाहें तो अदर इनकम को माइनस भी करेंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों हर क्वार्टर में ना 150 करोड़ के आसपास है, जो एक समय 50, 60, 70 करोड़ के आसपास थे। मतलब कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपाउंडिंग मशीन है। डेली प्रॉफिट की बात की जाए, डिस्पाइट ऑफ दोस्तों रेट हाइक और ऑफकोर्स रियल एस्टेट में स्लोडाउन के बावजूद भी कंपनी ने अपने सेल्स को 10% के आसपास से ग्रो किया है। और ऑपरेटिंग मार्जिन दोस्तों इस कंपनी की ना हमेशा से एक बहुत ही बड़ा एक USP है, आप मान सकते हैं। तो कंपनी का बहुत तेज़ी से प्रॉफिट ही बढ़ा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस टू अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जज करें ना कंपनी की EPS के,
वहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आएगा कि कैसे जितना लोअर गैप रहेगा या फिर ईपीएस ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू प्राइस टू अर्निंग, अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ है, उनको टेलविड मिलने वाला है, तो कंपनी दोस्तों वहाँ से बहुत बड़ी मल्टीबैगर बनती है। आप देख सकते हैं कि कंपनी की ऐतिहासिक कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की जो 15% के आसपास है, ये तो गाइस टीटीएम में डाउन इसलिए है बिकॉज रेट हाइक का प्रेशर इस कंपनी में था, बट डिस्पाइट दोस्तों कंपनी की जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है ना, प्रॉफिट ग्रोथ, वो काफ़ी शानदार है और कंपनी हमेशा से एक बहुत ही अच्छा आरओई जनरेट करती है और कंपनी हर साल 20-25-30% के आसपास पैसे बनाती है, जो सही में मामूली बात नहीं है। देखा गया हम इंफ्रा स्टॉक्स में गाइस डेट का बर्डन भी होता है, बट इस कंपनी के पास रिजर्व्स 3500 करोड़ के आसपास है, फिक्स्ड एसेट भी 800 करोड़ के आसपास है। बोरिंग्स बढ़े तो ज़रूर है, बट कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए वही मुझे काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं। बात प्रोमोटर होल्डिंग की, वो काफ़ी अनचेंज है, कंट्रोलिंग स्टेक इस प्रोमोटर खुद ही लेके बैठे हैं। डीएस ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है, एफआईएस ने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया बिकॉज उन्होंने इसके पहले अपने स्टेक को बढ़ाया भी था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी हर एक एंगल से काफ़ी मजबूत है। और रही बात फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है कि इन दोनों कंपनी में ग्रोथ के संग एक लॉन्ग टर्म पैसे बनने की क्षमता कुछ ज़्यादा है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई रिकमेंडेशन तो गैस नहीं है, लेकिन यस ये दोनों कंपनी में रडार पे है, फोकस पे। आप चाहें तो अपना रिसर्च करने के बाद फाइनल कॉल खुद से ले सकते हैं। वीडियो गैस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।